नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव, फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। इस खबर की चर्चा पूरे देश में है, हर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता कर रहे हैं और युवा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, एक देश एक चुनाव की, जिसकी अभी कमेटी बनाई गई थी 8 सदस्यीय। उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे और इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। इस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, जिसमें इसमें कहा गया है कि 62 पार्टियों से उन लोगों ने संपर्क किया है, जिसमें 32 पार्टियों का समर्थन इस मुद्दे पे उनको हासिल है। और वहीं कहा गया है कि 15 पार्टियां इस मामले पे बहुत इंटरेस्ट नहीं ली हैं, उनका बहुत इस पे रुझान नहीं रहा है और 15 पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि उसका विरोध कर रहे हैं, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर ये सरकार लाती है तो उसको परेशानियां कौन कौन सी होंगी, क्योंकि इसके पहले जब देश आज़ाद हुआ, इसके बाद 1951 के बाद से 1967 तक लगभग एक देश एक चुनाव चल रहा था, ऐसी प्रक्रिया चल रही थी। इसके बाद जब विधानसभाएं भंग हुई और विधानसभाओं के भंग होने के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें बदली और बाद में विधानसभाओं के चुनाव अलग होने लगे, निकाय चुनाव के अलग होने लगे और कई चीज़ें होने लगी। इसमें यह कहा गया, एक देश एक चुनाव में कहा गया है कि जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके 100 दिन के बाद, चुनाव के परिणाम घोषित होने के 100 दिन के बाद निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसमें क्या दिक्कतें आएंगी? इसमें प्रमुख दिक्कतें ये आएंगी क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी तो इसमें ईवीएम काफ़ी मात्रा में खरीदी जानी होगी, इसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा लगेगी और इसमें कई ऐसी चीज़ें लगेंगी जो शुरुआती दौर में सरकार को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें सरकार को बहुमत जुटाना कितना आसान होगा, क्योंकि लगभग इसके लिए संविधान में परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी। संविधान परिवर्तन को लेकर विपक्ष बहुत ज़्यादा डिफेंडिव मोड में है, क्योंकि विपक्ष ये चाहेगा कि अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो उसको नैरेटिव बना के चुनाव में खड़ा करेगा। वहीं अगर इसमें संविधान संशोधन की बात करें तो धारा 83, धारा 85, धारा 172, 174 और 356 अनुच्छेद में इसमें चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, तब यह चुनाव कराया जा सकेगा। लेकिन ये इतना संभव नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें कि इस प्रक्रिया में कितने लोगों का हमें समर्थन चाहिए होगा, वहीं 300 लगभग जो सांसद हमें चाहिए होंगे एनडीए के, वो इसमें 293 हैं। मौजूदा हालत में एनडीए के जो लोकसभा सांसद हैं 293 हैं, राज्यसभा 119 हैं। वहीं पर 300 से ज़्यादा इसमें बहुमत के लिए चाहिए होगा। वहीं राज्यसभा की ज़रूरत होगी तो 163 लगभग राज्यसभा सांसदों की ज़रूरत होगी। लेकिन इसमें जो अन्य पार्टियां कह रही हैं कि वो जो विरोध कर रही हैं, उनका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी, हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लेकर सॉफ्ट माइंड है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कार्नर अपना रही है, क्योंकि उसके लिए ये एकदम खुल के नहीं कह रही कि हम विरोध कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर ये इस तरीके के चुनाव होते हैं तो इसमें नेता निरंकुश हो जाएंगे, आपके दरवाजे पर हर 5 साल पे आते हैं और 2 साल पे आते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव होता है फिर विधानसभा चुनाव होता है, तो इससे नेताओं को विकास, जो जनता कहती है कि विकास करो, कहीं ज़रूरत होती है जनता को, तो उसके साथ में नेता खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा होने पर नेता कहीं बाहर चले जाएंगे, मौज करेंगे, क्योंकि 5 साल फिर उनके बीच में, जनता के बीच में नहीं जाना होगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस मुद्दे को लाके भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है।
कांग्रेस ने भी इसी तरीके का बयान दिया कि इस मुद्दे को लाके केवल ध्यान भटकाना चाहती है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल में होने वाला नहीं है। तो अगर हम बात करें कि इस पूरे मामले पर कि जब अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर कराती है पार्टी, तो उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे धन की ज़रूरत होगी और बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत होगी। लेकिन क्या ये है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार बहुमत जुटा पाती है, या सरकार जो है इसके लिए और सारे प्रयास करेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है एनडीए के जो सहयोगी हैं वो भी जब ये बात आएगी तो कुछ लोग इसके विरोध में खड़े होंगे और कुछ इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल होंगे शायद कुछ जो है एनडीए के समर्थन में खड़े हों। तो ये तो एक वक्त बताएगा, क्योंकि ये दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र होगा तो उसमें यह जो है पेश किया जाएगा। उसके बाद यह पता चलेगा लोकसभा में, राज्यसभा में पास होता है कि नहीं पास होता है, कितने सांसद इसके समर्थन में आते हैं और कितने इसके विरोध में आते हैं, कितनी पार्टियां। तो ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।